मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर आर कनौजिया है। ऐसे मेरा पूरा नाम रामसुंदर राम कनौजिया है और मैं हैंड एंड माइक्रो सर्जन हूँ। और मेरा जो हॉस्पिटल है इंडो हिरोशिमा हॉस्पिटल सगुना मोड़ दानापुर, जिसका फुल नाम जो है इंडो हिरोशिमा इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड स्पाइन माइक्रो सर्जरी एंड रिहेबिलिटेशन है। पहले मैं यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और हमने हैंड एंड माइक्रो सर्जरी यूनिट का वहाँ बिहार सरकार से स्थापना कराया था 10 बेड का। उस पर मैं उसका प्रधान था, मैं उसका हेड था और उसी को आगे बढ़ा रहे थे। सर, आप जापान से आए तो क्या इरादा था जापान से फिर भारत आके फिर एक नया शुरुआत करने का? नहीं, जापान से तो हम लोग हैंड एंड माइक्रो सर्जरी जो होता है, हाथ का कोई भी प्रॉब्लम होगा कि दुनिया में जो है जो भी जो खेला है ये इस दोनों हाथ का ही खेला है। और अधिकतर लोग जो है यहाँ हमारे जो लेबर वाले हैं जो खेत में काम करते हैं, उनका थ्रेसर इंजरी हम लोग के टाइम में बहुत था। और हमने जो ट्रेनिंग लिया था पटना मेडिकल कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से हमने MS ऑर्थो किया था, बिहार सरकार में थे। और उसके बाद जो हम गए जापान, तो मेरा उद्देश्य जो था हैंड एंड माइक्रो सर्जरी के लिए था। मैं उसी में रिसर्च करने के लिए गया था। फिर मैं उसी में PhD किया, हैंड सर्जरी माइक्रो सर्जरी में हमने PhD किया। और उसी के उद्देश्य से सारा ट्रेनिंग लेकर करके हैंड का जितना भी जो होता है उसके लिए हम वहाँ से लौट कर करके अपने माँ के यहाँ आए। अब उस समय हम लोग आए थे तो PMC में हमारा डिप्रेशन हुआ था और उसमें कटे अंग बहुत आते थे और थ्रेसर इंजरी बहुत था। थ्रेसर इंजरी पर हमने बहुत पब्लिक अवेयरनेस किया। अवेयरनेस के साथ साथ जो है जो हाथ जो काट दिया जाता था उसको हमने रोक करके दिखाया कि नहीं, बचाया जा सकता है। और उसने पूरे दिल्ली ITI से और सब जगह से कर करके हमने उपाय लगवाया था। सारे लोग हमारे जितने कलीग लोग थे सब लोग मिल कर करके कि हम लोग जो है हाथ इंजरी नहीं हो उसको कैसे बचावें। तो उसके लिए जो है हम लोग ने नया रिसर्च ITI वाले लोग किए, सब लोग गाइड किया। और उसके बाद जो है नया मशीन बन गया। पहले छोटा रहता था उसका बेल्ट, उसमें हाथ पूरा फंस जाता था, यहाँ से कटता था या यहाँ से काटते थे लोग, उसको सब हम लोग बचा देते थे। और नया मशीन में है इतना दूर पर कर दिया है कि अब हाथ पहुँचवे नहीं करेगा। तो अधिकतर लोग जो है जो गेहूँ का जो है ना, गेहूँ के टाइम में जो करता था तो पूरा उसका हाथ चला जाता था। सब लोग गरीबी होता था। चाराकल के लिए भी हम लोगों ने किया था। चाराकल भी बहुत होता है। हिंदी में तो हम लोग गए थे कि वहाँ जा कर के तालाब में जो है अगर 2 बूंद डाल दे बढ़िया से, अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए तो उस ख्याल से हम गए थे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में हम कोई पैसा कमाने के लिए या उसके एथी के लिए नहीं गए थे। और चूँकि हम एक दलित समाज से आते हैं तो वो भी उद्देश्य था कि वहाँ दलितों का जो हिस्सेदारी हो सके, दलितों का जो हक मिल सके उसको दिलाने के हक से, और समाज में जो खराबियाँ हैं उसके विरुद्ध में लड़ कर उसको ठीक करने के लिए हम गए थे। तो सर, आप जदयू पार्टी से थे? जदयू पार्टी से। क्या लगता है सर, 2025 में फिर से चुनाव आ रहा है तो आप फिर से एक बार विधायक के लिए आप खड़े होना चाहते हैं? नहीं, वो तो पॉलिटिक्स तो देखिए ये सब चीज़ ऐसा है जो जिंदगी भर छूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा, अगर पार्टी के लोग समझेंगे कि हाँ ठीक ठाक हैं तो हम करेंगे उसको। लेकिन ऐसा है कि अब अपना इंटरेस्ट नहीं है, ताकि हम देख लिया कि पॉलिटिक्स क्या है। एक आखिरी सवाल सर, आप पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के आप दोस्त भी रहे हैं सर? तो नहीं, उनके तीसरे मित्र रहे हैं। तीसरे मित्र रहे हैं, तो सर उनके बारे में थोड़ा बताएं। उनके बारे में यही है कि आए थे पटना में राष्ट्रपति बनने से पहले, और उसके बाद जो है उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि डॉक्टर कनौजिया इज माई 3rd फ्रेंड इन द वर्ल्ड। और उसके बाद आपको बहुत आश्चर्य हुआ ये कि
कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, है ना। और इसमें जो है हमने देखा कि रियली ही इज ग्रेट। और जब आए वो यहाँ कोहड़ा पर रिसर्च चल रहा था नौबतपुर में, उसमें आए और उन्होंने हमको खोजा और कहा कि मेडिकल टीम को कहा, उस समय मैं PSC में था, कहा कि डू यू नो डॉक्टर कनौजिया, कैन यू आस्क हिम टू स्पेयर 5 मिनट्स फॉर मी। समझे ने उसके बाद मिले थे हम जा करके गवर्नर हाउस में, तो 4 दिन में 18 हुए थे, लास्ट डे हमने मिला था। हम नहीं जा रहे थे, हम सोचे कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, लेकिन हमने देखा कि रियली मित्रता को निभाए। आपसे बात करें